दिन का तीसरा पहर शहर औलिया के बासी सूरज की किरणों के मुंतजर। धूप न निकलने की वजह से मुल्तान शहर के दर्जा हरारत में वाज़े कमी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से मुल्तान पाकिस्तान का 5वां आलूदा तरीन शहर करार। अंदरून शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 681 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। आपको अपडेट करें, दिन का तीसरा पहर है, शहर औलिया के बासी सूरज की किरणों के मुंतजर हैं। धूप न निकलने की वजह से मुल्तान शहर के दर्जा हरारत में वाज़े कमी। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात के लिए ज्वाइन किया है सलमान ज़मीर ने। सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के बासी जो हैं वो इस वक्त मुंतजर हैं, और किस चीज़ के, वो है सूरज की किरणें। क्योंकि सुबह से ही हम देख रहे हैं कि धुंध का राज जो है वो बरकरार है, और धुंध की वजह से इस वक्त मुल्तान शहर पर सूरज की किरणें जो हैं वो नहीं आ रही, और इसी की वजह से इस वक्त दर्जा हरारत में भी वाज़े कमी देखी जा रही है। और दर्जा हरारत की बात कर रहे हैं तो फिर आपको ये भी बताते चले कि मुल्तान का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, और हवा में नमी का तनासुब जो है वो 41% रिकॉर्ड किया गया है। 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान आज 5वां आलूदा तरीन शहर जो है वो करार पाया है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 399 पॉइंट्स पर जो है वो इस वक्त बराजमान है। मगर देखने में ये आ रहा है कि मुल्तान शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो कि 399 पॉइंट्स को भी अबूर कर चुके हैं। सबसे ज्यादा आलूदा तरीन इलाका जो है वो अंदरून शहर का करार पाया है, और अंदरून शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 681 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ साथ नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी रोड जो है वो इस वक्त 647 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, और कैंट पब्लिक स्कूल एरिया जो है वो इस वक्त 515 पॉइंट्स जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। खानेवाल रोड जो है वो 491 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है, और इसी के साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो 470 पॉइंट्स जो है उसका रिकॉर्ड किया गया है। मुल्तान कैंट इस वक्त 447 पॉइंट्स पर शो हो रहा है, और बाबर चौक जो है वो 441 पॉइंट्स है, और बाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जो है वो 388 पॉइंट्स है। गुलगश्त का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 191 है, जबकि शमशाबाद जो है वो 173 पॉइंट्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। आपको ये भी बताते चलें कि महकमा सेहत की जानिब से इस वक्त वार्निंग जारी की गई है कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें, और साथ साथ बदलता मौसम है, ठंड ज़्यादा है, तो गर्म मशरूबात के साथ साथ गर्म मलबूसात का भी इस्तेमाल यकीनी बनाए। जी बहुत शुक्रिया सलमान ज़मीर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, दिसंबर में सर्दी बढ़ते ही मुल्तानी गर्म मलबूसात खरीदने पहुंच गए। बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए शहरियों का रश। मार्केट में जैकेट, स्वेटर और शॉलों की मांग में इजाफा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ोहैब बुखारी से। आज बिल्कुल मुल्तान में धुंध बढ़ते ही सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा होने लगा है। तो जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है तो वहीं पर गर्म मलबूसात की मांग में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। तो मुख्तलिफ जो गर्म मलबूसात की दुकानें हैं वहाँ पर जो शहरियों की जो तादाद है वो भी बढ़ने लगी है। अब जो बच्चे हैं और जो ख़वातीन हैं वो अपने लिए गर्म मलबूसात की ख़रीदारी के लिए जो है वो पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। तो इस वक्त भी अगर देखें तो इस वक्त जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्होंने जो है वो अब इनके वालिदैन की जानिब से जो है वो सर पे जो टोपी है वो खरीद कर जो है वो अब इनको पहनाना जो है वो शुरू कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे, आज धुंध जो है वो काफ़ी पड़ने शुरू हो गई है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया? जी, सुबह से धुंध पड़ रही है, इस वजह से बच्चों के लिए ये कैप्स वगैरह लेने आए हुए हैं ताकि इनको सर्दी से बचा सकें। क्योंकि ये पहले ही मौसम तब्दील हुआ है, पहले भी बीमारी आई है, लेकिन अब ज़रा आज धुंध की शिद्दत ज़्यादा थी, इस वजह से इनके लिए परचेजिंग की है। कीमतें तो ज़ाहिर बात है, हर दुकानदार अपने हिसाब से मांगता है, फिर आगे परचेज करने के लिए बारगेनिंग तो होती है, फिर उसमें मुनासिब कीमत में मिल जाती है अशिया। अगर हम इस दुकान पे आएंगे तो यहाँ पर जो गर्म शूज़ हैं, यहाँ पर शहरियों की तवज्जो का एक मरकज़ जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पर हम दुकानदार से बात करेंगे, खरीदारी की क्या सूरत हाल है? खरीदारी की तरह बढ़ते हैं, बस लोग गरीब हो गया बेचारा जो है आते हैं, बस 2000 का चीज़ 200 250 500 रुपये बताते हैं। इसमें जो है ना आवाम बड़ा मुश्किल में जाने पड़ गया, महंगाई ज़्यादा हो गया। अब हम भी परेशान है कि कैसे जन्म खरीदारी करें, अगर गाहक आ जाते तो वो भी पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना हर तरफ मुश्किल में है। दूसरी जानिब जो दुकानदार है उसकी जानिब से जो है वो यही कहना है कि जो कस्टमर है वो ऐसा रेट जो है वो लगाता है कि हमें जो है वो उस चीज़ को देने का जो है वो दिल नहीं करता। जी बहुत शुक्रिया ज़ोहैब अपडेट करने के लिए।
अब आपको बताएं, रहीम यार खान के शहरियों के लिए खुशखबरी है। सब्जियों की कीमत में वाज़े कमी रिकॉर्ड। मटर 50, टमाटर, सब्ज मिर्च और गाजर 20, गोभी और प्याज 10 रुपए किलो सस्ता। कमी के बाद सब्जियों की क्या कीमत है, जानेंगे आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान में सब्जियों की महंगी कीमतों से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी है कि शहरियों की कीमतों में वाज़े तौर पे कमी आ चुकी है और उसकी सबसे बड़ी वजह है जो मकामी सब्जियां होती हैं वो उनकी काश्त शुरू हो चुकी है और वो मार्केट में भी पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ डिमांड और सप्लाई में भी तवाज़ुन है, जिसके वजह से जो सब्जियां उनके रेट्स में जो है वो वाज़े तौर पे कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई और छुट्टी के रोज शहरों की बड़ी तादाद जो है वो सब्जियां खरीदने में मसरूफ है। रहीम यार खान में अगर सब्जियों की इस वक्त मौजूदा रेट्स को देखा जाए तो उसमें जो है वो वाज़े तौर पर कमी आई है, जिसमें टमाटर के फी किलो रेट में 20 रुपए की कमी आई है। टमाटर 60 से अब जो है वो 40 रुपए फी किलो सस्ता फरोख्त होने लगा है। इसी तरह से सब्ज मिर्च के फी किलो रेट में 20 रुपए की कमी आई है। सब्ज मिर्च 100 से 80 रुपए फी किलो सस्ती फरोख्त होने लगी है। प्याज के फी किलो रेट में 10 रुपए की कमी आई। प्याज 60 से 50 रुपए फी किलो सस्ता फरोख्त होने लगा है। आलू के फी किलो रेट में 20 रुपए की कमी आई। आलू 70 से जो है वो 50 रुपए फी किलो सस्ता फरोख्त होने लगा है। मटर के फी किलो रेट में भी 50 रुपए की कमी आई है। मटर जो है वो 200 से अब 150 रुपए फी किलो सस्ता फरोख्त होने लगा है। गोभी के फी किलो रेट में 10 रुपए की कमी आई है। गोभी 50 से 40 रुपए किलो सस्ता फरोख्त होने लगा है और गाजर के फी किलो रेट में 20 रुपए की कमी आई। गाजर 80 से 60 रुपए फी किलो सस्ती फरोख्त होने लगी है। शहरियों की जो है वो इस वक्त बड़ी तादाद सब्जियां खरीदने में मसरूफ है, लेकिन उनकी जाने से ये भी मुतालबा पेश किया जा रहा है कि जहाँ सब्जियां सस्ती हुई हैं तो इसके साथ साथ दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतों में भी कमी लाई जाए ताकि महंगाई से परेशान शहरी जो है वो दीगर अशिया खुरोनोश भी सस्ते रेट्स में खरीद सके। जी शुक्रिया आमिर भट्टी अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, तरंडा मोहम्मद पनाह की लोहा मार्केट महंगाई की लपेट में। तामीराती सामान महंगा होने से खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान। टीआर गार्डर, सीमेंट, बजरी और सरिया समेत तमाम अशिया महंगी। गरीब के लिए छत बनाना महज ख्वाब बन गया। तफसीलात जानेंगे गुलाम अली से। बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने जहां दीगर शोबों को मुतासर किया है तो वहीं पर एरन मार्केट को भी अपनी लपेट में ले लिया है। एरन मार्केट में टीयर गार्डर, सरिया, बजरी और सीमेंट के कीमतों में होशरबा इजाफे से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। इस वक्त मैं एरन मार्केट में एक शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर खरीदार मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा क्या खरीदने आए थे, क्या सूरत हाल है? जैसे कमरा बड़ा तो होंगे वास्ते आया से भी कोई टीआर गार्डर गिनू तो जरा ना कोई छत पाऊं ते कमरा है का तैयार करो सर्दी की वजह करूं, लेकिन वो इतना का जलिया ऐसे दुकान दे उत्ते इतना का रेट जरन ज्यादा 250 रुपए किलो दसाने गार्डर का रेट, 220 रुपए किलो टीआर का रेट दसाने ते 215 रुपए सरिये का। सारी पहुंच को ज्यादा रेट है ना आसानी से खरीद कर सकते पे, लिहाजा हुकूमत को चाहिए जो भी रेट कम करे जरा गरीब वास्ते जरा कोई मकान भी बढ़ सके। जी, आप यहाँ पर क्या खरीदने आए थे, क्या सूरत हाल? मैं यहाँ पर एक सीमेंट की बोरी लेने आया था जिसकी कीमत 1400 रुपया हो गई है। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि ये सीमेंट की बोरी कम की जाए और इनके रेट्स में भी कुछ। जी, बढ़ती महंगाई से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। खरीदार का कहना है कि चंद माह कबल जो गार्डर हमें 230 रुपए फी किलो मिल रहा था अब वो 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो टीयर है वो भी 250 से तजावज कर चुका है। जो सरिया है वो 215 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सीमेंट की बोरी जो 1000 से 1100 रुपए में फरोख्त हो रही थी अब 1400 रुपए फी बोरी जो है सीमेंट की वो मार्केट में फरोख्त हो रही है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, गुफ्तगू आपने सुनी, उनका कहना था मौसम सरमा का जो है सीजन शुरू हो चुका है। सर्दी से बचने के लिए मकान तमीर करना चाहते हैं मगर कुव्वत खरीद नहीं है। हर चीज के रेट जो है वो डबल हो चुके हैं। हुकाम वाला फौरी नोटिस लेकर बढ़ती महंगाई पर काबू पाए ताकि आम आदमी का मियार जिंदगी कुछ बेहतर हो। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मरकजी अंजुमन ताजरान कुंदिया का अनोखा और ऐसा इकदाम। ताजरों ने फैसल चौक की खराब रोड की तामीर के लिए मुहिम शुरू कर दी। ताजर परजी स्कीम के तहत अपनी मदद आपके तहत रोड की तामीर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तफसीलात जानेंगे ताउल से। इस वक्त मौजूद है मेन बाजार कुंदिया की मशहूर चौक फैसल चौक पर, जहाँ पर गुज़श्ता कई साल हो गए ये रोड जो है टुकड़ा जो है टूट को शिकार है। इस वक्त मौजूद है अंजुमन ताजरान के नायब सदर, उससे सवाल जानते हैं। जी, क्या कहेंगे, रोड टूट का शिकार है, इस खबर क्या कहेंगे आप? हमने काफी अरसे से सियासियों के दरवाजे खटकाए हैं लेकिन किसी जगह से हमें जो रोड के लिए और ना कोई बनाने के लिए तैयार है, तो हमने ये अंजुमन ताजरान रोड स्कीम अपनी मदद आपके तहत और ऐलान कुंदिया के तमाम शहरियों के साथ मिलकर इस रोड को बनाने के लिए हमने एक स्कीम बनाई है। ये पर्ची 10 रुपए
10 रुपए की पर्ची के साथ इंशाल्लाह हम ये रोड बनाएंगे और तमाम ताजर हमारे साथ हैं, अलाने कुंडिया के लोग भी हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये रोड हम बनाकर अपनी आवाम को सहूलत देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अंजुमन ताजरान के नए सदर की बात की, इनका कहना है कि ये जो रोड है गुज़श्ता कई साल से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हमने कई मरतबा जो है इलाका के अवामी नुमाइंदान सियासी रहनुमा मुतालबा भी किया है कि इस रोड के लिए फंड जारी किए, लेकिन किसी की तरफ से जो है हमें जो है ना कोई इमदाद नहीं दी, जिसकी वजह से अंजुमन ताजरान ने अपनी मज़ाब के साथ। जी शुक्रिया ताउला शहीन। आपको बताएं फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से बहावलपुर के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। दीवान वाली पुली, बंदरा पुली, इस्लामी कॉलोनी और विक्टोरिया अस्पताल के सामने मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद हैं। तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर से। जी, बहावलपुर में वासा का तो क़याम हो गया, लेकिन शहरियों को अभी तक सीवरेज के हवाले से भी और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से भी शिकायत है। बहावलपुर शहर में इस वक्त बिंद्रा पुली, दीवान वाली पुली, इस्लामी कॉलोनी और इस वक्त बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल के सामने जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो ख़राब है और वहाँ पर पीने का साफ़ पानी ना मिलने पर शहरी सरापा एहतजाज है। अब तो सर्दियाँ हैं, इतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, अब क्यों एहतजाज कर रहे हैं आप? लेकिन सर ये पानी पीने के लिए तो चाहिए ना, इस्तेमाल के लिए कहाँ चाहिए होता है, ज़रूरत है पीना है सब ने पानी, उसके लिए साफ़ पानी चाहिए। यहाँ के नीचे ज़मीन का पानी सही है नहीं, खा रहे हैं तो दूर दूर तक जाना पड़ता है शहरियों को। किसी के घर के मर्द नहीं है, बुजुर्ग है, परेशान होते हैं। ये फिल्टर 1.5 महीना हो गया है बंद है, तो बहुत परेशानी है इस पानी की वजह से। कोई शिकायत वगैरह किसी जगह की, किसी दफ्तर में किसी अफसर को बताया होगा? सर बताया तो है लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आप क्या कहेंगे? जो बंदा इधर रहता है हम उसे बार बार कहते हैं भाई फिल्टर चालू कर, कहता है फिल्टर खराब है, कहता है आज नहीं कल खोलूंगा। पानी भरने के लिए हमें विक्टोरिया अस्पताल अंदर जाना पड़ता है, बंद होते पर परेशानी होती। छोटे छोटे बच्चे आते हैं पानी भरने के लिए, 2 महीने से फिल्टर बंद है। पानी की ज़रूरत है, गर्मियों जो सर्दियों ये मसला नहीं है, मसला हमें पानी चाहिए। बीमार बंदे होते हैं, फिल्टर में मैदा गुर्दे खराब हो रहे हैं, पानी इतना खराब है कहीं से पानी नहीं मिलता। सर जी क्या कहेंगे? जी मैं यही कहूँगा कि फिल्टर को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। जी मामा जी, हम नहीं जाने देंगे आपको, आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? भैया कि कहीं पे शिकायत है, हर वक्त पानी का मसला बना रहा है। ये पानी का मसला हल होना चाहिए, शहरी कह रहे हैं और इस हवाले से एहतजाज भी जारी है। इनका कहना है कि सर्दी हो या गर्मी पीना तो है ना, पानी साफ मिलना चाहिए। जी खबर दें, भक्कर में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला मिनी जू अबतर सूरत हाल का शिकार। मिनी जू में मौजूद ग्रासी प्लाट चिटेल मैदान का मंजर पेश करने लगे। सफाई की सूरत हाल भी इंतहाई खराब, जगह जगह गंदगी के ढेर, शहरी मायूस होकर वापस लौटने पर मजबूर। मजीद तफसीलात जानेंगे असलम बलोच से। आज बिल्कुल करोड़ों रुपए की लागत से तमीर होने वाला मिनी जू मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी अफादियत खो रहा है। सैर व तफरीह के लिए आने वाले लोग मायूस लौटने लगे हैं। इसमें बनाई जाने वाली झील, उसमें ना ही तो पानी है और ना ही कोई कश्ती। इसके अलावा अगर बात की जाए जानवरों की तो कम जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और चंद परिंदे मौजूद हैं, लेकिन उनको भी कोई जो है वो खास खुराक देने वाला ही कोई नजर नहीं आ रहा। ग्रासी प्लाट की जगह जो है वो जड़ी बूटियों ने ले ली है। इस तरीके से लोगों को जहां मुश्किलात का सामना है, वहीं सैर व तफरीह के लिए आने वाले लोग भी मायूस लौटने लगे हैं। मेरे साथ बखर के और अहले इलाका के और दूर दराज से आने वाले लोग शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस मिनी जू के हवाले से। क्या कहेंगे जी मिनी जू के हवाले से, क्या सूरत है? हमें एक ही मसला है कि यहाँ पर एक तो जानवर बहुत कम है, इसके अलावा यहाँ पर सब्ज़ा वगैरह ख़त्म हो गया है। यहाँ पर बस सब्ज़ा अगर हो तो इसकी ना लुक भी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जानवर कम है, इसमें सफाई का इंतज़ाम किया जाए, यही हम कह सकते हैं बस। नाज़रीन सामीन, हमारा सही हम पंजाब से यही मुतालबा है कि यहाँ की हालत को अच्छा और बेहतर बनाया जाए ताकि आने वाले जो सयाह हैं उनको बेहतर और लुत्फ़ अंदोज़ माहौल मैसर हो, लुत्फ अंदोज माहौल मैसर आ सके। सीएम पंजाब से ये मुतालबा किया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि मिनी। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के मौका पर मदरसा तालीमुल कुरान गुलशन फारूकी फतेहपुर में परवकार सेमिनार का इनेकाद किया। मुफ्ती मुनीर अहमद ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हयात तैयबा पर रोशनी डाली। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद इमरान। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदरसा तालीमुल कुरान गुलशन फारूकी फतेहपुर में, जहाँ पर आज खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वसाल मुबारक के सिलसिला में जो सेमिनार का इनकाद किया गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुफ्ती मुनीर अहमद साहब। इनसे जानते हैं कि खलीफा अव्वल की ज़िंदगी के बारे में क्या कहना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन सामिईन, आज विसाल है
اور انتقال، پرملال، وفات، حسرت آیات کا دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، جار غار، جار مزار، بہت بڑے شان والے، یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے ہر موقع پر تصدیق کی، اور پہلے سب سے ایمان لانے والے بھی بڑے لوگوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم آج یہ سیمینار منعقد کر رہے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کو سراہ رہے ہیں اور خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خلفائے راشدین کے ایام سرکاری سطح پر منائے جائیں، تاکہ یہ جو ہمارے بہت بڑے اکابرین جن کی وجہ سے آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، ان کے قربانیوں کی بدولت اور آج تک نبی علیہ السلام کے ساتھ مزار اقدس میں موجود ہیں، ان کی خدمات اجاگر کی جائیں اور نوجوان نسل کو ان کا پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم۔ ملتان میں وابڈا امپلائرز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے انتخابات کا دنگل جاری۔ وابڈا اینڈ ریزیڈنس گروپ، والنٹیئر گروپ اور وابڈا ٹاؤن سوارو گروپ حصہ لے رہے ہیں۔ صدارت کی کرسی پر انجینئر امجد نواز بھٹی، چودھری ناصر محمود اور علی نواز میں مقابلہ ہے۔ تفصیلات جانیں گے حسن ملک سے۔ جی، ملتان میں وابڈا امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے انتخابات کا دنگل جو ہے وہ اس وقت سج چکے اور صبح سویرے 9 بجے سے پولنگ کا عمل سٹارٹ ہوا، جو کہ سٹل اب تک جاری ہے اور 5 بجے تک اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ اگر اوورآل رجسٹرڈ ووٹر کے حوالے سے بات کی جائے تو رجسٹرڈ جو ووٹر ہیں وہ تقریباً 4400 ہیں اور ان میں سے صرف وہی ہی ووٹ کاسٹ کر سکیں گے جن کے واجبات مکمل طور پر ادا ہو چکے ہیں۔ اگر اوورآل ایک سنیریو کے حوالے سے بات کی جائے تو سنیریو تو یہاں پر بہت ہی شاندار دکھائی دے رہے ہیں۔ ہر جو ووٹر ہے وہ اپنے امیدواران کو سپورٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں اور ووٹ کاسٹنگ کا عمل بھی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ ہم اس وقت اندر ہی موجود ہیں جہاں پر ووٹ کاسٹنگ بھی جاری ہے۔ ہمارے ساتھ امیدوار برائے صدر ایس سی انجینئر امجد نواز بھٹی صاحب موجود ہیں۔ آخر کار جو ہے نا وابڈا اینڈ ریزیڈنٹ کی کوششوں کی وجہ سے اللہ پاک نے مہربانی کی اور ماشاءاللہ لوگوں کا رسپانس بھی بہت اچھا ہے اور لوگوں نے اس نیریٹو کو بھی جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر رہے جو بار بار کورٹس میں جا کے الیکشن ڈیلے کر رہے تھے، رکوا رہے تھے، نہیں ہونے دے رہے تھے۔ الحمدللہ رسپانس بہت اچھا ہے اور الیکشن آج مکمل ہو جائے گا۔ ٹاؤن کی بہتری کا انشاءاللہ ایک نیا آغاز شروع ہوگا جو کہ لوگوں کی ووٹوں سے ہوگا، ان کی پارٹیسپیشن سے ہوگا۔ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے بھی اچھے انتظامات کیے ہیں، جو ہے نا پولنگ کافی حد تک بہتر ہے، شفاف ہے اور سیکیورٹی کے لیے ہم جو ہے نا ڈسٹرکٹ پولیس کے بھی شکر گزار ہیں، انہوں نے پراپر ایک سیکیورٹی پلان دیا ہوا ہے جس کے تحت یہ جو ہے نا سیکیورٹی کا کام ہو رہا ہے۔ الحمدللہ سب بہتر ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 بجے تک جو پولنگ کا عمل جاری رہے گا اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا اور جیت کے بعد مکمل طور پر تمام لوگوں کی اور اس سوسائٹی کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی، سرگودا کی فروٹ منڈی میں کنو، موسمی اور فروٹر کی وافر مقدار موجود۔ بارڈر بند ہونے اور ایکسپورٹ رکنے کی وجہ سے خریداروں کی تعداد کم ہے، جس کے نتیجے میں کسان شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ تفصیلات جانیں گے شیخ عثمان سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سرگودا کی بڑی فروٹ منڈی کے اندر، جہاں پر اس وقت اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو کنو کی بولی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس وقت اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں تو کنو کے جو باغ کے مالکان ہیں وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں، جبکہ اگر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آڑتی حضرات ہیں وہ بھی کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ہم منڈی میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر آڑتی جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے جی کنو کی کیا صورتحال ہے، بتائیے۔ جی بھائی، کنو کی فی الحال جو اس دفعہ نا بہت غلط مطلب نا معاملات غلط ہیں کنو کے۔ جو پچھلی دفعہ 2200-2300 کی پلی بکتی رہی ہے، اس دفعہ وہ بک رہی ہے 200, 250, 150، مطلب اس سے اوپر نہیں بک رہی وہ پلی۔ اس دفعہ جو زمیندار حضرات ہیں بہت پریشان ہیں، کوئی مطلب ان کی سننے والا نہیں۔ اگر جو جب کنو کا سیزن آتا ہے یہ بارڈر بند کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب مال باہر نہیں جاتا، یہیں پہ مطلب ذلیل ہوتا ہے، جس خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مطلب مال یہاں پہ ذلیل ہوتا ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے جانا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ بارڈر بند ہونے کی وجہ سے جو ہے انہیں کافی نقصان ہو رہا ہے، اور جو انہوں نے آڑتی حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے باغات خریدے ہوئے ہیں ٹھیکے پہ وہ اس کے اندر تڑائی ہے، جو کروڑوں روپے کے باغات ہیں، جو پچھلی بار 1500 سے 2000 تک پلی فروخت ہو رہی تھی، وہ اس بار 250, 300, 400 روپے ریٹ ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مال بہت زیادہ منڈیوں میں آیا ہوا ہے، ایکسپورٹ یہاں سے ہو نہیں رہی، جس کی وجہ سے
काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो बागबान है किसान है वो भी परेशान। जी शुक्रिया शेख उस्मान अपडेट करने के लिए। सर्दियों का मौसम हो और गाजर के हलवे का जिक्र न हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। मुल्तान में मिठाई की दुकानों पर गाजर के हलवे की फरोख्त में गैर मामूली इजाफा। मुल्तानी छुट्टी के रोज सर्द मौसम का लुत्फ दुबारा करने के लिए गाजर का हलवा खाने में मसरूफ हैं। तफसीलात बताएंगी सुहेरा तारिक। सर्दियों की यूं तो बहुत सारी सौगातें हैं, लेकिन अगर बात की जाए गाजर के हलवे की तो गाजर के हलवे का जायका इतना लाजवाब होता है कि तमाम लोग बड़े शौक से इसको सर्दियों में खाते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली गेट के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि इनका जो गाजर का हलवा है वो दूर दराज से लोग यहाँ पर खाने के लिए आते हैं। और ये कोई नॉर्मल हलवा नहीं है, इसमें गाजरों के साथ साथ यहाँ पर अंडे बॉईल करके रखे गए हैं, गुलाब जामुन और खोया भी इसमें डाला गया है और इसकी तैयारी में भी काफ़ी यहाँ पर टाइम लग जाता है। दुकानदार हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा बताइएगा क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, रेट क्या है और कितना रश होता है? इसमें गाजर के अंदर खोया डलता है, अंडे डलते हैं और बादाम पिस्ता वगैरह डलते हैं। तो इसकी जो तैयारी है तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। सर्दियों में तो फिर गाजर की आइटम है ये, इसका तो राशि राशि है ना समझे। ये सर्दी अभी जो जनवरी के अंदर फुल सीजन होगा 1000 रुपये केजी है। और गाजरों के अगर फ़वाइद की बात की जाए तो सेहत के लिए उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और मौसम सरमा में गाजर का हलवा ख़रीदने वालों और खाने वालों का रश जो है वो अक्सर दुकानों पर दिखाई देता है। और दुकानदारों का ये कहना है कि 1000 से 2000 रुपये किलो के हिसाब से गाजर का हलवा अपने मेवा जात और अपनी क्वालिटी के एतबार से। जी शुक्रिया सुहेरा अपडेट करने के लिए।